नमस्ते। हेलो, नमस्ते जी। कैसे हो? ठीक हूँ सर, आप बताइए। कहाँ से बोल रहे हो? कौन से शहर से? सर, गुड़गांव। गुड़गांव, ओके। हरियाणा हरियाणा का हूँ मैं। ओके ओके। रोहतक। तो आर्य समाज का क्या है? इज इट लाइक अ कोर्स के फुल टाइम है कि कैसा है फिर? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ। हम्म, मैं देखो, अपनी जो पूरी थ्योरी है ना, जी वो बताता हूँ मैं जी। कि यूनिवर्स का क्या कॉन्सेप्ट है। नहीं नहीं, पहले अपने पहले हिसाब पहले से। ये बताओ आप जहाँ पे पढ़ा है, क्योंकि आपने जो कहा है ना आर्य समाज का बच्चा बच्चा नास्तिकता का जवाब दे हाँ देगा हाँ हाँ वगैरह वगैरह, तो हाँ। वहां से शुरू करते हैं। तो इसलिए मैं जानना ठीक है चाहता जी। था, आप लोग आर्य समाज के स्कूल में पढ़ रहे हो या संस्था में नहीं आप नहीं लोग सर, सेल्फ मैं स्टडी कर किसी रहे हो? स्कूल क्या है साल बात में क्या है? नहीं, मैं अपनी नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। नॉर्मल ग्रेजुएशन फ्रॉम विच कॉलेज? सर, बीटेक। बीटेक, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो आर्य समाज के साथ कैसे एसोसिएटेड हो? सर, ऐसी लाइफ में थोड़ी मतलब जब पढ़ रहा था नहीं मतलब तो फिर थोड़ा सोचा कि कोई आसपास क्या है। सिस्टमैटिक स्टडी जैसा है, या लेक्चर्स, या शाम को लेक्चर्स होते हैं, या ऐसा कुछ, या सिर्फ यानी एक आपने स्टडी किया, सेल्फ स्टडी किया और कह रहे हो कि आर्य समाज में नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी मैं कोई चीजों अकेला का हूँ। जवाब है? ऐसा नहीं है, बहुत आर्य समाजी है। और ये जैसे कि सर, अब नहीं, मैं ये आपको चैनल तो आर्य कैसे समाज है ना, समझाऊं। ये चैनल जो था वो एक आर्य हाँ, समाज का चैनल है, मोर और लेस, करेक्ट? नहीं, ये ऐसे किसी कोई ऑफिशियल चैनल नहीं है सर। ये ऐसी कोई बंदा है, उसने पढ़ा और उसे डिस्कस किया और फिर उसने अपने व्यू लोगों के सामने रखने के लिए ये नहीं, चैनल बनाया। कार्तिक ने, बाकी कोई तो ऑफिशियल जैसे चैनल नहीं है। कार्तिक ने वीडियो बनाया है, कार्तिक एक बंदा है जो उसने संदीप। उसका नेम यानी चैनल लिंक पे क्लिक करते हैं तो कार्तिक ने वीडियो, बंदा कार्तिक नाम का बंदा है, तो वो वीडियो बना रहा है। अच्छा, लास्ट में आपने जो भी सारे वीडियोस भेजे उसमें से मैंने लास्ट वाला जो वीडियो देखा, हाँ तो वो बंदा कुछ कोई और है, वो कार्तिक नहीं लग रहा है। एटलीस्ट अगर है तो उसकी आवाज भी बदली सी लगी, उसका चेहरा भी थोड़ा अलग लगा। सर, ये जो वीडियो में है ये मैं नहीं हूँ। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ, वो तो वही मैं पूछ रहा हूँ। तो ये हाँ सारे सर, वो वीडियोस जो किसी और का भेजे, चैनल है। ये वीडियोस जो भेजे, ये आप चैनल को फॉलो करते हो या आप यानी उस ग्रुप में हो या ऐसा कुछ? सर, मैं फॉलो भी करता हूँ और मैं जानता भी हूँ, क्योंकि वो भी हरियाणा से ही है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ, इसीलिए। ठीक बाकी यूट्यूब के थ्रू ही जुड़ा था। ठीक है। अच्छा चलो, नास्तिकता का जवाब, ओके, सबसे सबसे यानी जो एकदम डायरेक्ट पॉइंट है वहीं पे चल जाते हैं पहले। ठीक है सर। आपके हिसाब से, ठीक है, एक सेकंड सर। हाँ जी ठीक सर। है, आपके हिसाब से नास्तिक कौन है? पहले यहाँ से शुरू करते हैं। आप कौन, किसको नास्तिक कह रहे हो? एक परिभाषा तो हो जाए। सर, नास्तिक अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो जो ईश्वर में नहीं मानता। ठीक है, लेकिन कौन से ईश्वर में? फॉर एग्जाम्पल, सर, अल्लाह एक में ही मानते हो? ईश्वर है। एक एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, कुरान में जो अल्लाह का जिक्र किया है, सर, कुरान में नहीं पैगंबर का मानते। जिक्र किया है, उस पैगंबर में आप मानते हो? मैं जस्ट सर, हम कुरान को नहीं मानते सर। हाँ सर, कुरान को नहीं मानते। हाँ, आप कुरान को नहीं मानते हो ना? कुरान जो हिंदुओं की कुरान, मैं कुरान शरीफ मुसलमानों का कुरान सर। कुरान सर, ये जो मोहम्मद उनके पैगंबर रहे हैं, उन्होंने पुस्तक किया है। हम उसको इतना प्रामाणिक नहीं मानते हो ना? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मतलब एक मिनट, अरे कार्तिक को स्लो डाउन, गाड़ी को स्लो लेना पड़ेगा। आप कुरान को नहीं मानते हो, करेक्ट? अल्लाह को, कुरान में जो कुछ भी लिखा है वो नहीं मान रहे हो, करेक्ट? देखो, अगर हाँ या ना में जवाब दो ना सीधे से। आप मानते हो नहीं मानते हो, पहले एक बार क्लियर कर लेते हैं। नहीं मानते हो, करेक्ट? कुरान हमारे लिए कोई प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है। मतलब नहीं मानते हो ना? नहीं मानते हो। अब क्यों नहीं मानते हो उसको छोड़ो, नहीं मानते हो, करेक्ट? देखिए सर, अगर उसमें कोई, अरे यार, एक जगह पे खड़े रहो ना। नहीं मानते हो, करेक्ट? नहीं मानते सर, आप लगा लीजिए। रुको, स्लो डाउन। अभी अगर हम किसी मुसलमान से पूछें कार्तिक क्या है, तो उनकी भाषा में वो कहेंगे कि कार्तिक काफिर है। अब उनके हिसाब से काफिर का मतलब नास्तिक, क्योंकि उनके हिसाब से
उनकी जो परिभाषा है उस परिभाषा में अल्लाह ही एकमात्र सही भगवान का ये है, क्या बोलते हैं, रूप है या जो भी बोले। और जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने कुरान में दिया हुआ है, पैगंबर ने लिखा या किसी और ने लिखा, लेकिन कुरान में, खुदा में, सुन्ना में, उनके शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वही एक सही परिभाषा है ईश्वर का, करेक्ट। मुसलमान ऐसे नहीं कह के कुरान को मानता है कि मैं झूठी चीज को की इबादत कर रहा हूँ, ऐसे कोई भी झूठी चीज को इबादत नहीं करता, करेक्ट। तो अगर मुसलमान उसको पढ़ रहा है और आपसे पूछेगा आप मानते हो, आप कहोगे नहीं मानता हूं, तो आप कुरान में आप नहीं मानते हो ना, अल्लाह में नहीं मानते हो, करेक्ट। सर मैं बता दूं हम किस चीज को नहीं यार, उसका पहले जवाब दो ना, एक मिनट स्लो डाउन। सर जैसे स्वरूप वो ईश्वर का बताते हैं। आप एक्सप्लेनेशन मत दो, एक्सप्लेनेशन बात का दो, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। हाँ। सवाल का जवाब तो दो। हाँ। आप नहीं मानते हो, करेक्ट, तो वो जो कहेगा आप नास्तिक हो, करेक्ट। वो काफिर कहेगा। हाँ, वो आपको काफिर कहेगा। काफिर का मतलब उसकी भाषा में नास्तिक। ठीक है। अच्छा, आप जीसस क्राइस्ट में मानते हो बाय एनी चांस? बाइबल में मानते हो क्या? बाइबल में लिखी हुई कोई चीज को मानते हो क्या? सर अगर उसमें बाय चांस कोई एक आध बात ठीक लगी है तो हम नहीं, ओवरऑल की बात कर रहे हैं, ओवरऑल ग्रंथ की बात कर रहे हैं। जीसस हमारे पापों के लिए, जीसस ने अपने आप को बलिदान दिया था, जीसस भगवान का रूप थे, वो उन्होंने अपने आप का बलिदान दिया क्योंकि इंसानियत के पाप मिटाने थे वगैरह वगैरह। तो मानते हो या नहीं मानते हो, पहले ये बता दो। क्लियर? नहीं मानते हो, करेक्ट। हाँ, अगर क्रिश्चियन आपसे मिलेगा तो वो कहेगा यार तुम वहाँ उनकी भाषा में काफिर तो नहीं कहेंगे, वो जो भी कहेंगे वो आपको हेरेटिक क्या कहेंगे या हीदन कहेंगे। हीदन मतलब जो क्रिश्चियन नहीं है और जो क्रिश्चियनिटी में नहीं मानते उनको कहते हैं हीदन। ठीक है। तो आप क्रिश्चियन कहेगा आप नास्तिक हो, क्योंकि मेरे जो भगवान का जो परिभाषा है, मेरे ग्रंथों में जो भगवान की परिभाषा है उसको आप नहीं मानते हो। अब आप हो हिंदू, तो आप कहते हो हमारे शास्त्रों में जो लिखा है उसमें न मानने वाले को हम कहते हैं कि आप नास्तिक हो, करेक्ट। सर पहले मैं आपको अब थोड़ी क्लैरिफिकेशन दूं। हाँ, पहले इसका जवाब तो दे दो, फिर मैं सुन रहा हूँ। सर असल में इस ईश्वर के स्वरूप को आप समझ रहे हो ना, राम कृष्ण इनमें देख रहे हो ना आप, तो वैसा ईश्वर मानते ही नहीं है कोई नहीं। दूसरा आप भी नहीं मानते? राम कृष्ण हम ईश्वर नहीं मानते, ये इतिहास के महापुरुष है। नहीं तो चलो, राम भगवान में आप नहीं मानते? राम इतिहास के महापुरुष है। नहीं, राम इतिहास रुक जा। आप कहते हो राम इतिहास के महापुरुष है, करेक्ट। हाँ। अब इतिहास में और माइथोलॉजी में, एक सेकंड रुक जाओ। इतिहास में और माइथोलॉजी में एक फर्क होता है, आप जानते हो ना वो फर्क? हाँ। माइथोलॉजी जानते हो ना? हाँ। क्या है माइथोलॉजी? सर कहानियां, मनगढ़ंत कहानी, ठीक है। हाँ। अब इतिहास में और मनगढ़ंत कहानियों में फर्क ये है कि इतिहास के लिए कोई ना कोई प्रूफ रहा है उस इंसान के होने का, उस इंसान का एक्चुअल में होने का कोई प्रूफ रहा है। जबकि माइथोलॉजी भाई किसी के मन में आया, वो महाकाव्य लिखा उसने, और उस महाकाव्य को हम कहते हैं कि ये बहुत बड़ी साहित्य की चीज है, लेकिन हम इसमें मानते हैं, तो वो साहित्य को मानते हैं और उसको हम विश्वास में उतार लेते हैं कि भगवान ऐसे ही हैं, भगवान ने यही सब किया। अब मुझे ये बताइए, आप राम भगवान को ऐतिहासिक फिगर मान रहे हो? ऐतिहासिक फिगर मान रहे हो? नॉर्मल एक पूरे मतलब
ग्रेट पर्सन, लेकिन ग्रेट पर्सन मांग रहे हो, ग्रेट ईश्वर नहीं है। परिभाषा वो बाद में चली जाएगी, ग्रेट, लेकिन पर्सन तो मांग सर ग्रेट में ऐसा नहीं है कि वो ईश्वर है, ये मैं क्लियर कर दूं। नहीं तो ग्रेट तो मान रहे हो, ग्रेट मान रहे हो, हाँ ग्रेट मान रहे हो, करेक्ट। ग्रेट है सर, तभी तो उनका आज तक नहीं ग्रेट एक सेकंड रुक जाओ ना यार, उस समय तो और भी व्यक्ति रहे होंगे। अरे नहीं भाई, यही ग्रेट, इसी चीज को ग्रेट देखते हैं कि ग्रेटनेस की परिभाषा को जरा देख लेते हैं, एक बार नजर मार के देखते हैं। हाँ जी। आज के जमाने में कोई एक बंदा हो जिसकी पत्नी को किसी ने किडनैप कर लिया था, ठीक है, हाँ। उसको किसी तरह से लड़ झगड़ के सेना ले गया और फिर उसको वापस लेके आया, जैसे हाँ। तैसे वापस लेके आया। हाँ। थोड़े महीनों में वो गर्भवती हुई। हाँ। गर्भवती हुई, पता नहीं चला कि अपने करने से हुआ या उसके पहले जो इंसान लेके गया था उसके करने से हुआ। हाँ। तो गर्भवती स्त्री को इसने कहा, उसने अपने भाई को बुलाया रात को, कहा भैया एक काम करो, इसको ले जाओ जंगल में छोड़ आओ, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, जंगल में छोड़ के आ जाओ, ठीक है। हाँ। तो भैया आज्ञाकारी था, छोटा भाई, वो गया जंगल में छोड़ के आ गया, ठीक है। आज के जमाने में ये काम अगर किसी ने किया, फिर जंगली जानवर खाए न खाए, नोचे दिए मरे, मुझे क्या, जंगल में छोड़ के आ जाओ, ठीक है, या कहीं भी छोड़ के आ जाओ, धारावी में छोड़ के आ जाओ, ओके, इलाहाबाद में छोड़ के आ जाओ, कहीं भी छोड़ के, वाराणसी में छोड़ के आ जाओ, कहीं भी छोड़ के आ जाओ। मेरा कहने का मतलब ये बेसिकली डेजर्टिंग, उसको डेजर्टिंग कहते हैं, समझ गया सर कि ये तो मेरा कहने का मतलब ये, आज के जमाने में, आज के तारीख में अगर किसी भी इंसान ने यही काम किया एग्जैक्ट सेम, ओके, तो उसको आप ग्रेट और महापुरुष कहोगे या नहीं कहोगे? ग्रेटनेस की परिभाषा में बैठ रही है आपको? सर अब मैं उत्तर दूं, अगर वो ऐतिहासिक है तो, अगर वो कहानी है तो मैं कहूंगा हाँ ठीक है सर, मैं उत्तर दूं इस चीज का। हाँ बताओ ना, ये ऐतिहासिक है तो इसकी पहले जरा ग्रेटनेस जस्टिफाई करो। सर पहली बात तो ये कि जो महाभारत और रामायण पे ही रहते हैं, राम तो उसी एक स्टोरी पे रहते हैं, उस जगह पे मिलावट बहुत है। दूसरी बात, यदि ऐसा हुआ भी हो 1%, वैसे मैं नहीं कहता, मेरे को नहीं पता है, नहीं वो कहानी में है, वो कहानी में है, वो इतिहास में है, अगर वो इतिहास है तो उस इतिहास में है। सर आप इतने कंफर्म मुझसे कह सकते हो कहानी है, मैं पूरे कंफर्म, आप कह रहे हो इतिहास, रामायण में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पर था नहीं। आप कह रहे हो इतिहास है ना, आप इतिहास कह रहे हो ना, मैं मान लेता हूँ, मैं मान ले रहा हूँ इतिहास। अब आप फिर बोला थोड़ा मेरे को भी बहुत कीजिए, मैंने भी बहुत। हाँ सर यदि राम ना भी होते, अरे नहीं, मैं मान रहा हूँ इतिहास है, मैं मानने को चला हूँ। हमारे तो सनातन वैदिक धर्म है, तुम इधर उधर क्यों भाग रहे हो? मैं मान रहा हूँ इतिहास है, ठीक है सर, मैं मान रहा हूँ कि वो इतिहास है, ओके। मैं मानने चला हूँ कि यही इतिहास है। अब मुझे जस्ट सेकंड, हाँ तो थैली है वॉश एंड फिट फॉर यूज, तो मैं मान रहा हूँ कि इतिहास है, ठीक है। अब ये ऐतिहासिक फिगर ने ये काम किया, ये ग्रेटनेस की परिभाषा में कैसे बैठता है वो मुझे एक समझा। सर जो ये रामायण है इसमें मिलावट के बहुत सारे प्रूफ हैं, और मात्र रामायण में नहीं, और भी जो ग्रंथ है। कह रहे हो, मैं सवाल है या क्या इसे मिलावट कह रहे हो? मतलब ये चीज हुआ ही नहीं ऐसे कह रहे हो? रामायण का ये हिस्सा है ही नहीं ऐसे कह रहे हो? सर ये एडिशनल ही लगता है, बाकी ऐतिहासिक आप एक पोजीशन ले लो, आपने ये सुना तो मैंने बहुत ज्यादा पढ़े, आपने ये सुना तो होगा, मिलावट बहुत है, कहानी इसको छोड़ देते हैं, यानी ये मिलावट है। तो सर इतिहास से गारंटी नहीं ले सकते। अरे रुको यार, अरे इतिहास को समझे यार, इतिहास है तो इतिहास को समझना चाहिए। तो ये सुग्रीव और वाली वाला जो जंग था, सुग्रीव और वाली वाला जो जंग था, सुग्रीव और वाली के बीच में जंग था,
राम ने छुपकर पीछे से वार किया। सर आप क्यों राम के पीछे पड़े हो? हम जब हम अरे लोग कह रहे हैं राम रुको, हमारे, मैं ये जानना जैसे कि चाहता हूँ आप पहले। लोग अरे यार, मैं राम के पीछे इसीलिए पड़ा हूँ क्योंकि आप कह रहे हो इतिहास है, तो मैं उसी एक चीज को ठोक बजा के देखना चाहता हूँ। आप किसी स्टैंड लेते हो सर, आप, तो मैं कह रहा हूँ ना, इन ग्रंथों में मिलावट कितनी है। अब आप मिलावटी वो चीजें उठा के लेकर आ रहे हो, ये कह रहे हो कि पूरे रामायण में मिलावट है। नहीं, मैं सुनना चाहता सर हूँ। आज देखिए सर, जितने मान लो श्लोक है ना, एक समय पे कैसे महाभारत या नहीं, तो एक जगह पे जिस चीज को आप मान रहे हो, सर मैं आप मान रहे हो वो मिलावट है। बात अच्छा चलिए, इसको छोड़ देते हैं। कृष्ण भगवान का जो जन्म का स्टोरी है, सर बकवास बताते हैं, ले मैं ही बता, कृष्ण भगवान के जन्म का स्टोरी है वो बकवास। ये रामलीला ये सब रचवाते हैं, ये सब बकवास है, ये भी बकवास है। मैं खुद बताता हूँ। ओके चलो, अब सत्य क्या में नाटक करते हैं, सच्चाई में और बकवास में आप फर्क कैसे करते हो, मुझे ये बताइए। किस मापदंड से आप कहते हो कि ये सही है, ये बकवास है, लेकिन ओवरऑल ये इतिहास है। मिलावट को आप कहाँ से कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि ये मिलावट है? तो सर मैं बताता हूँ, इसका उत्तर मैं ये देता हूँ कि मैं कोई फुल टाइम ये तो हूँ नहीं, मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मिलावट है। लेकिन जो थ्योरी है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, हम क्या है, हमें क्या करना चाहिए, पहले क्या थे, कहाँ जाएंगे, परमात्मा क्या है, इस चीज की अगर आपको कोई डाउट है मेन या इस चीज की कोई थ्योरी थी, तो वो मैं जब थ्योरी है तो उस थ्योरी के लिए चलो, ये थ्योरी है करेक्ट, थ्योरी है करेक्ट। थ्योरी का मतलब धारणा करेक्ट। कोई ऐसा है या ऐसा होगा। अभी कोई ऐसा होगा कह रहा है या ऐसा है कह रहा है? जी सर, ऐसा होगा कह रहा है या ऐसा है कह रहा है? ठीक, ऐसा होगा और ऐसा है में फर्क होता है। ऐसा होगा, एक डब्बा है, बंद है, उस बक्से में सोना होगा, ये कहना एक बात है। इस बक्से में सोना है, ये कहना दूसरी बात है। थ्योरी का मतलब ये बक्से में सोना होगा, ये थ्योरी होता है। बिल्कुल सही बात, करेक्ट। तो जब आप ब्रह्मांड वगैरह वगैरह वो सारी जो कहानी है, इंसान को चलो, इंसान को किसी ऊपर वाले ने बनाया, ठीक है, और इंसान ही नहीं पूरे सृष्टि को किसी ऊपर वाले। थोड़ा बहुत मेरे को बोलने दीजिए। बोलो। सर देखो, जिस चीज के बारे में हमें नहीं पता बहुत ज्यादा, करेक्ट, उस चीज को हम तर्क के आधार पर सिद्ध कर सकते हैं जितना हमारा बस चलता है। बाकी तब तक हम कह सकते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा है हम तब कह सकते हैं जब हम उस चीज को खुद प्रमाण अपने खुद देखें, और उसके भी 8 तरीके प्रमाण और इस तरीके के बिल्कुल ऐसा हो जाए तब। तो सर ठीक है सर, अब मैं मेन एक फिलोसफी बताऊं, ठीक है? मैं मेन अपनी जो हमारी जो वैदिक विचारधारा है, जो कि सबसे बेसिक और पूरी यूनिवर्सल सत्य मानते हैं, रामकृष्ण मतलब विचारधारा है, ठीक है, यानी बहुत सारी विचारधाराएं हैं, उनमें से ये एक है। ठीक है सर, अब आप वो सुनिए थोड़ा न्यूट्रल भाव से। नहीं, न्यूट्रल ही भाव से सुन रहा हूँ, लेकिन न्यूट्रल और क्रिटिकल, देखो विद्यार्थी के भाव से सुनोगे ना, तो कोई भी गुरु के चरण में जाके बैठोगे ना, तो वो गुरु आपको सच्चा लगेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके चरण में बैठोगे। किसी भी गुरु के चरण में बैठोगे, चाहे वो उर्दू बोलता हो, चाहे वो संस्कृत बोलता हो, चाहे वो लैटिन बोलता हो, उसको गुरु मानकर अगर चरण में बैठते हो तो वो सही लगेगा। उसमें बातचीत होने की फुल फ्रीडम दी गई है, यहाँ पर यूँ नहीं लिखा कि फ्रीडम को आजमा रहे हैं ना, वही फ्रीडम को आजमा रहे हैं। तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन सत्य के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। नहीं, सत्य के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन सत्य है कि नहीं वो ठोक बजा के देखना पड़ता है। हाँ, ठीक बात है। सत्य है या नहीं, ये हर चीज को ठोक बजा के देखना पड़ता है। ठोक बजाने से पता चलता है, ये ठोक बजाने से पता चलता है। ठीक है, चलो बोलो। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. नहीं, नो प्रॉब्लम, बोलो। तो सर अब मैं जो मेन थ्योरी है यूनिवर्सल वो हम बताएंगे। ठीक है, बताओ। ठीक है सर, आप सुनो एक बार। सर 3 चीज है जो कि इटर्नल है,
ठीक है, इनफाइनाइट टाइम पहले से है, ठीक है, आज भी है और आगे भी रहेंगी। ठीक है। पहली चीज ईश्वर, पहली चीज क्या? ठीक है, परमात्मा। ठीक है, दूसरी चीज जीवात्मा, ठीक है, और तीसरी चीज प्रकृति यानी जड़ पदार्थ, नॉन लिविंग थिंग। ठीक है। अब परमात्मा क्या करता है? अब आप जीवात्मा गुण बता दो। जीवात्मा है अल्प सामर्थ्य, ठीक है, ठीक है। और जो परमात्मा है वो क्या करता है? प्रकृति का प्रयोग करके अपनी शक्ति से ये संसार की रचना करता है, सृष्टि की। किस चीज के लिए? क्योंकि जीवात्मा को चाहिए था ज्ञान, ठीक है सर। ताकि अब उसको उसने सृष्टि रचाई, इसमें वो जन्म लेता है, मरता है, अपने कर्मों के हिसाब से भुगतता है, ठीक है, ठीक है। ऐसे उसने ये बनाई। ऐसे ये परमात्मा के थोड़े गुण बता दूंगा, ठीक है। हाँ, मैं परमात्मा के गुण बता दूं थोड़े। मतलब ऐसी कहानी है, बेसिकली एक कहानी है सर। कहानी नहीं है सर, तर्क के आधार पे बातें नहीं, तर्क के आधार पे आप जो बोल रहे हो तर्क को ठोक बजा रहे हो। ऐसा नहीं है कि सर दिख दिया तो मान लिया, मानना पड़ेगा, नहीं, नहीं, तर्क के आधार तो रुको ना, रुको। मानना पड़ेगा क्या है? मानना पड़ेगा कुछ भी नहीं है, मानना पड़ेगा। देखो, गुरु के चरणों में बैठोगे ना तो हर चीज जो गुरु कहता है मानना पड़ेगा। नहीं सर, हमारे में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप नहीं मानते, डिसएग्री करते हो, तो फिर आप बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल वही तो मैं कर रहा हूँ, वही तो मैं कर रहा हूँ। तो डिसएग्रीमेंट यहाँ पे शुरू होता है कि आप एक कहानी बता रहे हो, जिसको मैं कहानी कह रहा हूँ, आप शायद उसको इतिहास या सच्चाई कह रहे हो। नहीं, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, आप उसको सच्चाई कह रहे हो, करेक्ट ना? ठीक है, करेक्ट। कि थ्योरी कह रहे हो या सच्चाई कह रहे हो? सर ये सत्य है। सत्य कह रहे हो ना, ठीक है। मतलब आपने दिल में मान लिया है कि ये सत्य है, उस हिसाब से सत्य है, करेक्ट? आपने दिल में मान लिया है। जी सर, आपने दिल में मान लिया है। सर अभी तर्क के आधार पर मेरे को इससे बढ़िया कुछ जो जस्टिफाई करता हूँ वो कुछ मिला नहीं। हाँ, नहीं, और इसको तो मैं बताता हूँ। पहले आपने दिल में मान लिया है, करेक्ट है? मान लिया है, ठीक है, ठीक है। अब ये स्टोरी जो है, आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, इन्फिनिट, इटर्नल वगैरह, आपने लाइफ में कभी भी कोई भी चीज इन्फिनिट को देखा है? इन्फिनिट नाम की चीज, इन्फिनिट नाम का जो क्वालिटी है, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, इन्फिनिट एक क्वालिटी है, करेक्ट? इन्फिनिट का मतलब ये होता है कि वो चीज जिसका कोई कहीं बॉर्डर हम सोच नहीं सकते, करेक्ट? वो है इन्फिनिट। तो आपने एक क्वालिटी दे दिया इस एंटिटी को, जिसको आप परमात्मा कह रहे हो, करेक्ट? और वो क्वालिटी है इन्फिनिट। कुछ और को या फिर वे वो एक चेतन चीज है, लिविंग चीज है। नहीं, जो भी है, आपने क्वालिटीज, आप कुछ क्वालिटीज दे रहे हो, तो उसके अंदर क्वालिटी है कि वो चेतन है, वो जड़ नहीं है, करेक्ट? सर पूरी क्वालिटी तो आपने मेरे को बताने में दी। अगर आप मैं आधी क्वालिटी पे रोक दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कह रहे हो, जो कह रहे हो वो कह रहे हो, लेकिन क्या कह रहे हो वहीं पे, क्योंकि मैं ये सुन चुका हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ कि पहले आप किस आधार पर कह रहे हो, किस चीज पे खड़े होके कह रहे हो, वो मैं जानना चाहता हूँ। ओके, अच्छा, तो सुनो। तो फिर सवाल तो सुन लो यार। हाँ सर, थोड़ा जल्दी करो, मतलब थोड़ा टू द पॉइंट, डायरेक्ट टू द पॉइंट। ऐसा है, आपने इन्फिनिट कह दिया, तो मैं उस इन्फिनिट शब्द को पकड़ रहा हूँ, ओके? अब ये इन्फिनिट, सपोज मैंने ऐसे कहा, एक चीज है, उसका स्वाद पुरकी है। आप कहोगे यार पुरकी क्या है? मैं कहता हूँ उसका स्वाद जो है बड़ा पुरकी है, और भगवान जो है परमात्मा का स्वाद पुरकी है। मैंने परमात्मा का उंगली चबाया तो मुझे पुरकी स्वाद आया। आप कहोगे यार पहले ये बताओ कि ये पुरकी चीज क्या है? आपने कभी पुरकी का अनुभव किया? मैं कहूँगा नहीं। दुनिया में कोई पुरकी चीज है? मैं कहूँगा नहीं। अच्छा, उसकी बू क्या है? परमात्मा की बू क्या है? मैं कहूँगा वो एकदम ही अर्की है। तो आप कहोगे ये अर्की की चीज क्या होता है? यानी एक क्वालिटी को डिफाइन करते हो, तो क्वालिटी का एक्सपीरियंस अगर हुआ, ओके, और वो भी दोनों को एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैंने पुरकी का स्वाद पा लिया होगा, लेकिन आपने पुरकी को देखा भी नहीं है, आपने कभी पुरकी चीज खाया नहीं,
तो मैं आपको पुरकी पुरकी कहूंगा तो आप कहोगे ये पुरकी क्या है यार। मैं कहूंगा अर्कीबू जानते हो, आप कहोगे नहीं मैंने अर्कीबू का नाम भी सुना नहीं। सर ये तो गोल गोल वाली बात हो गई। नहीं तो ये इन्फिनिट कहाँ से आया पहले ये बताओ ना। इन्फिनिट आप एक क्वालिटी कह रहे हो, इन्फिनिट वो क्वालिटी है। ओके, ये क्वालिटी तो न आपने न हम दोनों फाइनाइट है। प्रकृति और परमात्मा ये तीनों चीजें इनफाइनाइट काल से है, पीछे इनफाइनाइट समय से। ऐसा नहीं है कि एक दिन बन गई। एक्सपीरियंस किया है इस दुनिया में इनफाइनाइट समय पीछे से, ये दुनिया में इनफाइनाइट काल। यहाँ पर इनफाइनाइट का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन आके बन गई। इसका अर्थ यह है कि निरंतर चलती आ रही है पीछे से। बिल्कुल यहाँ पर ये हम यूँ कह देंगे कि क्वालिटी दे रहे हो ना, वो एक क्वालिटी है। करेक्ट। हाँ, ये क्वालिटी को ना आपने एक्सपीरियंस किया है ना मैंने। इसकी मैंने आपको यहाँ पे परिभाषा, अब आप पूर्ति करते रहो, परखी करते रहो, वो तो सर करते ही रहना होगा। नहीं तो यही तो करना है, गुरु के चरणों में एक्सेप्ट करना है क्या। तो उसको तो मैंने कह दिया ना, जो अपने हमने जो इनफाइनाइट भाषा आप देखो तो फाइन कर दिया। आप इजिप्शियन भगवान को मानते नहीं हो, आप क्रिश्चियन भगवान को मानते नहीं हो, आप ग्रीक भगवान को मानते नहीं हो, ठीक है। मैंने आर्य समाज भगवान को मानते हो। जो चीज मेरे काम की है, जो चीज मेरे को समझनी है, नहीं, लेकिन आप आर्य समाज भगवान को मान रहे हो। प्लेनेट की, ये तो इसी प्लेनेट की बात कर दी आपने। दुनिया में इतने सारे प्लेनेट होंगे, वहाँ पर लोग अपने मानते होंगे गॉड गॉड, वहाँ पर लेकिन वो यूनिवर्सल है या नहीं है। पहले वो इन्फिनिट है कह रहे हो, तो सभी भूगोल में, पूरे भूगोल में हर जगह उन्होंने वही चीज का एहसास किया होना चाहिए जो आप एहसास कर रहे हो। ग्रीस में आपका ही भगवान है या कोई और भगवान का वर्जन है? वहाँ पे वर्जन 2.0 है क्या वहाँ पर? परमात्मा है, सेम परमात्मा है ना, सेम परमात्मा है। करेक्ट। तो भारत में जिन्होंने खोजा उनके भगवान को मान रहे हो, वहाँ के भगवान को आप मान भी नहीं रहे हो, अल्लाह को आप मान भी नहीं रहे हो। कहाँ के भगवान को सर? हम तो एक ही भगवान मान रहे हैं। हाँ, लेकिन कुरान को आप मान भी नहीं रहे हो। कोई प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है। कल को कोई भी उठा के किताब कैसे वो प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है? उसमें ठीक बात होगी, उसमें गलत बात पढ़ के कहा, आपने पढ़ के कहा कि प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है या सुनी बात है? सर यहाँ पर अगर आप इस एंगल से देखोगे ना कि हिंदू, तो इसी एंगल से देखना है। इस एंगल से देखोगे तो फिर आप नहीं पहुँच पाओगे। नहीं, हमारे इसी एंगल से देखना है, गुरु के चरणों में बैठ के थोड़ी ना देखना है। सर हमारे इसमें परमात्मा की नजर में सब समान है, जो हमारी विचारधारा है उसमें। तो ये विचारधारा, तो आप विचारधारा सीख रहे हो, अच्छे कहाँ सीख रहे हो? आप विचारधारा सीख रहे हो, आपको विचारधारा सिखाया जा रहा है, कहाँ जा रहे हो? वो इन चीजों से मतलब नहीं बनता सर। बात फर्क पड़ती है सर, सत्य क्या है उस चीज से फर्क पड़ता है। कहाँ जा रहे हो चीज से फर्क नहीं पड़ता कि सर सत्य चीज क्या है, जो मेन विचारधारा, मूल विचारधारा है वो क्या है। नहीं तो मूल विचारधारा कहाँ से आ रहा है, वो तथ्य पे खड़ा है या किस चीज पे खड़ा है, वो एक जानना जरूरी है। तो बता रहा हूँ ना सर, ये विचारधारा है सर, ये वैदिक ज्ञान है। हाँ, तो ये विचारधारा है, तो ऐसे बहुत सारे विचारधाराएं हैं, तो यही विचारधारा सत्य कहता है, ऐसे कैसे पता? सर तर्क करिए ना। नहीं, तर्क मतलब आपके परिभाषा से तर्क करना चाहिए, तर्क आपके परिभाषा से करना चाहिए। आप जिस तरह से क्लासरूम में तर्क करते हो वैसे तर्क करना चाहिए क्या? आपके क्लासरूम में जो रूल्स बनाए गए हैं सर, आर्य समाजियों के, कोई नास्तिक आ जाओ, हिंदू आ जाओ, आपकी क्लासरूम में जो तर्क बनाए गए या आपके बीच में आपस में जो तर्क के रूल्स हैं, वो रूल्स को फॉलो करना चाहिए क्या? ये रूल्स थे, आप अपने तरीके से कर रहे हो, मैं अपने तरीके से ठोक बजा रहा हूँ। आप मानने के लिए बैठे हो, आप गुरु के चरणों में बैठे हो, आप कहते हो यही विचारधारा है, यही सच है। बाकी सब इजिप्ट में जो लोगों ने सोचा, ग्रीस में जो लोगों ने सोचा, अरेबिया में जो लोगों ने सोचा, वो प्रामाणिक नहीं है। सर कोई थ्योरी आती है ना साइंस में, एक साइंटिस्ट अपनी थ्योरी देकर बाकी सारे साइंटिस्ट गलत प्रूव करने में लगते हैं, और जब कोई साइंटिस्ट गलत नहीं प्रूव कर पाता और तब अपनी सहमति देते हैं, तब कहते हैं हाँ हम इस चीज में अभी ऐसा होगा, तर्क के आधार पर हम इसको मानते हैं कि ऐसा होगा। और ऐसा है कंफर्मेशन करने के साइंटिफिक जो है ना, साइंटिफिक थ्योरी जो है वो कोई गुरु के चरणों में ऐसे नहीं है कि भारत में एक अलग साइंस है और यूएस में अलग साइंस है, सभी एक ही साइंस है। मानव जाति के लिए ग्रेविटी एक ही है, केमिस्ट्री एक ही है, फिजिक्स एक ही है, बायोलॉजी एक ही है।
सर बिल्कुल पूरे मानव जाति में ऐसे नहीं है कि अफ्रीका में बायोलॉजी अलग चलता है। नहीं सर, सबकी बायोलॉजी सेम है। सबकी बायोलॉजी सेम है, लेकिन सबके धर्म अलग अलग है। आप कहते हो आर्य समाज में ये मानते हैं, लेकिन हम वो ग्रंथों में नहीं मानते। मतलब अरबी में लिखा हुआ जो ग्रंथ है उसमें नहीं मानते। सर बात, सर थोड़ी सुनने की क्षमता रखो जरा। हाँ ठीक है, सुन रहा हूँ, लेकिन चुप बजा के सुन रहा हूँ। सर सुनने की क्षमता रखो। लेकिन मैं ठोक बजा के सुन रहा हूँ, तो ये इंफिनिट बात कहाँ से लाए ये तो बताओ यार। आपका एक्सपीरियंस था, भगवान का स्वाद मैंने तो चखा है, उसका वो पुरकी स्वाद का है भगवान का वो। तो आप इंफिनिट कहते हो तो इंफिनिट को जस्टिफाई करो ना। इंफिनिट एक कंसेप्ट है, मैं जानता हूँ, लेकिन आप क्वालिटी कह रहे हो। इंफिनिट क्वालिटी कह रहे हो, भगवान का क्वालिटी है या परमात्मा का क्वालिटी है या फिर आत्मा का क्वालिटी है इंफिनिट? तो सर ये जो मैं बताता हूँ, मैं परमात्मा की आपको क्वालिटी बता दूं, और इससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि हमारे उसमें जैसे कि हिंदू है, मुस्लिम है तो वो खराब है, ऐसा नहीं है। परमात्मा के अंदर में जितनी वो सब समान, लेकिन थोड़ा सा भटका हुआ है। मनुष्य जाति है। नहीं, लेकिन भटका हुआ इंसान है, थोड़ा सा भटका हुआ है, यानी सत्यता से थोड़ा भटका हुआ है, ऐसे मानते हैं। ध्यान नहीं है मुस्लिम जो है जो मदरसे में पढ़ता है, ठीक है, मदरसा मतलब उनका रिलीजियस स्कूल, जानते हो। हम इतना टाइम रिलीजन पढ़ने में नहीं डालते हैं, वो तो पूरा का पूरा कुरान को एकदम ऐसे बाय हार्ट करके बैठ जाते हैं, इसलिए जिंदा किताब कहा जाता है। सोचते है वहाँ पर लिखा पहले दिन में दिन और रात बनाई परमात्मा ने, है करेक्ट। पहले मतलब सूरज बाद में बनाया और रात पहले बनाई। करेक्ट। तो आप तो बिल्कुल सही पकड़ा, मैं तो आप क्रिटिकल थिंकिंग वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो। अपने गुरु से यूँ नहीं पूछा कि सर ऐसे कैसे नहीं, तो बिल्कुल सही पकड़ रहे हो। तो आप क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो, आप क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ औरों के लिए है, हमारे खुद के लिए भी है। करेक्ट। तो वही मैं आपके लिए वही मैं कह रहा हूँ, ये इंफिनिट चीज क्या है जिसका मुझे एहसास नहीं हुआ है आज तक। मैंने इंफिनिट को एक्सपीरियंस नहीं किया है, और शायद आपने भी नहीं किया होगा, और अगर किया है तो मुझे बताओ कहाँ पे एक्सपीरियंस किया। हाँ तो सर अब ये इंफिनिट चीज को कहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, ये जो क्वालिटी है। सर सुनिए थोड़ा। हाँ, जब तक आप किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं करते। मैं नहीं करता हूँ इंफिनिट को। आपने कहाँ एक्सपीरियंस किया मुझे बताओ ना। सर मैंने नहीं किया। हाँ नहीं किया, तो मैंने पुरकी को भी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मैं पुरकी का इस्तेमाल कर सकता हूँ कि भगवान का परमात्मा का पुरकी। सर अब आप दुनिया पूरी पार की छोड़िए सर। अब आप एक बात बताओ, जैसे ब्लैक होल है या फिर दूर दूर जो गैलेक्सीज है, जो ब्लैक होल की मैच वो लिख रखी है, आप ब्लैक होल में मानते हो? वो वहाँ पर जाके करके आया है। आप ब्लैक होल में मानते हो? पहली बात, चलो मैंने अगर ब्लैक होल का इस्तेमाल किया, अपना लॉजिक का यूज करके सर, मैंने अगर ब्लैक होल का इस्तेमाल किया होता, मैंने अगर ब्लैक होल का इस्तेमाल किया मेरे तर्क में, तो आप कहने के लिए बहुत सही होते कि ब्लैक होल की परिभाषा क्या है। करेक्ट। मैंने अगर ब्लैक होल का इस्तेमाल किया, ओके, नास्तिकता को साबित करने में मैंने ब्लैक होल का अगर इस्तेमाल कर दिया, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो सर पहले ब्लैक होल का जरा डेफिनेशन तो बताइए, कह सकते हो। तो सर हम बता दे रहे हैं, डेफिनेशन हम बता रहे हैं। हाँ नहीं, लेकिन न आपने ब्लैक होल का जिक्र किया है अपने थियरी को प्रूव करने के लिए, ना मैं कर रहा हूँ। आप कर रहे हो क्या? उदाहरण दिया है इन्फिनिट के लिए आप कर रहे हो क्या? वो ब्लैक होल में कभी गए नहीं है, लेकिन तर्क के आधार पर, अपने लॉजिक के आधार पर, जो तो लॉजिक के आधार पर नहीं, तो उसके आधार पर उन्होंने ब्लैक होल के मैथ भी लिख रखे हैं, उसको मैथ के आधार पर ही प्रूफ कर रखा है। नहीं, मैं तो नहीं कर रहा हूँ ये तर्क। आप किसके तर्क, किसी के इमेजिनरी तर्क को आप डिफीट कर रहे हो। मैंने तो ब्लैक होल का बात ही नहीं किया है, मेरे साथ ब्लैक होल की बात नहीं कर रहे। एक मिनट बोल रहा हूँ, एक सेकंड कैसे बता सकते हो? तो ये मैंने उदाहरण के लिए दिया है कि ब्लैक होल में हम कभी गए नहीं है, उसके आसपास भी लिख सकते हैं। फोटो भी अभी कुछ ही वर्षों पहले यार कार्तिक, मैं अगर मेंढक की बात करता, तो आप कहो मेंढक का परिभाषा बोलो, कौन सी मेंढक की बात कर रहे हो? सर ऐसे अगर हम मेंढक पूर्ति करते रहे तो वही तो
तो पुरकी परकी ही तो है। ये इन्फिनिट चीज को आप एकदम सेंट्रल इसमें लेके आते हो। इन्फिनिट कहाँ है? कौन से इन्फिनिट की बात कर रहे हो? गैलेक्सीज बहुत बड़े हैं लेकिन वो फाइनाइट है। यूनिवर्स बहुत बड़ा है लेकिन वो भी फाइनाइट है। उसको कितने लाइट ईयर्स में मेजर किया गया है वो है। हमारे उसमें यूनिवर्स इनफाइनाइट है। हाँ, तो ये आपका थियोलॉजिकल थिंकिंग है और इसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर रहे हो। आप ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर रहे हो, ये इनफाइनाइट है करके आप ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर रहे हो, तो मैं ठोक बजा रहा हूँ। वही तो है, यही तो तर्क है कि मैं इसको ठोक बजा के देखना चाहता हूँ। आप चाहते हो कि मैं एक्सेप्ट करूं कि परमात्मा इनफाइनाइट है। अगर आप सुनने को तैयार हो तो ही बता पाऊंगा। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन जिस चीज को आप कह रहे हो, एक एक शब्द को आप मेजर करके फिर उसकी बात करो। अगर मैं किसी चीज, एक वाक्य अगर कहता हूँ, उस वाक्य में हर एक चीज सत्य होना चाहिए। अगर कोई चीज इनफाइनाइट के लेवल की है तो आप उसको मेजर नहीं कर सकते। इनफाइनाइट है क्या वो क्वालिटी? पहले मुझे ये बताओ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया नहीं है। और दूसरी बात, परमात्मा, तो ये परमात्मा है क्या, उसको भी मैंने एक्सपीरियंस किया नहीं है। तो दो बातें तो बताऊंगा। ये कंसेप्ट है, वो मैंने तो एक्सपीरियंस किया नहीं है। आपने किया सर? अब मैंने नहीं किया, लेकिन अभी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मैंने भी एक्सपीरियंस नहीं किया, आपने भी एक्सपीरियंस नहीं किया। आप कहोगे किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया है ना? करेक्ट, तो बिल्कुल हो गई ना पुरकी वाली बात। ऐसा नहीं कहते किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया। बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं। किसी ने ईश्वर का उंगली चबाया क्या? मैंने भी नहीं चबाया, आपने भी नहीं चबाया, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि उसका स्वाद पुरकी है। उन्होंने इस चीज को एक्सपीरियंस करा है। और किसने सर, जो ऋषि बात की रहे हमारे इतिहास में। नहीं, किसने एक्सपीरियंस किया है इन्फिनिट का? है हमारे इतिहास के। जैसे कौन है? ऋषि ब्रह्मा। और ऋषि ब्रह्मा ऐतिहासिक फिगर है? ऋषि ब्रह्मा इतिहास में है या माइथोलॉजी में है? सर, इतिहास में है। और जो इतिहास हमें देखने को मिलता है ना, माइथोलॉजी में फर्क क्या है, मुझे अभी ये बताओ। सर, अभी माइथोलॉजिकल फिगर में फर्क क्या है? ऋषि ब्रह्मा कहते हो, कौन से ऋषि ब्रह्मा? सेम वो सरस्वती से शादी किया वो वाले? सर, वो मिलावट है ना। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, उसको छोड़ दो। तो ऋषि ब्रह्मा कौन, पहले ये बताओ। वो मिलावट कर रखी है। अरे वो छोड़ दो यार, तो फिर मिलावट को छोड़ दो। ऋषि ब्रह्मा कौन है ये तो जरा ये तो बताओ पहले। माइथोलॉजिकल फिगर है या हिस्टोरिकल फिगर है? सर, हिस्टोरिकल फिगर है। कैसे हिस्टोरिकल है? पहले हिस्टोरिसिटी का प्रमाण दो, कौन से पीरियड में एग्जिस्ट करते थे। आप शायद नहीं कह सकते हो, चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। यानी मैं ऐसे नहीं चाहता हूँ कि बिटवीन 500 BC एंड 2000 BC वगैरह। ये 500 BC नहीं सर, हमारे वो 70 साल के इंसान। अच्छा देखो, जो इंसान हिस्टोरिकल है, जो इंसान हिस्टोरिकल है, ऐसे एक मिनट, जो इंसान हिस्टोरिकल है। हाँ सर, मैं टाइम पीरियड बता रहा हूँ। हाँ, मुझे हमारे सृष्टि जो है ये बार बार बिगड़ती है। और ये जो अभी वाली थ्योरी बता रहे हो, ये आप थ्योरी बता रहे हो, सृष्टि बनती बिगड़ती है। ये ऋषि ब्रह्मा की बात करो, ऋषि ब्रह्मा की बात करो पहले। 1 अरब 96 लगभग 1 अरब 96 करोड़ साल पहले गिना। सर, ये वाला बंदा कौन था? हिस्टोरिसिटी के लिए गिनती ये फिगर एग्जैक्ट हो, तभी मैंने लगभग का प्रयोग किया है। हाल फिलहाल। चलो ठीक है, मैम एक मिनट रुको। ये ऋषि ब्रह्मा इंसान था या नहीं था, पहले ये बता दो। जीवात्मा है, जैसे हम जीवात्मा है ना, वैसे। ठीक है, जीवात्मा मतलब जन्म लिया योनि से और मरा, करेक्ट? सर हाँ, नहीं, जीवात्मा मतलब जन्म लिया और मरा, करेक्ट ना? मैं इतना ही पूछ रहा हूँ। जीवात्मा है मतलब जन्म लिया और मरा, करेक्ट है? ये गलत है? परमात्मा मतलब जो जीव लेता है, उसकी नाभि थी, शॉर्ट में पूछ रहा हूँ, उसकी नाभि थी? मतलब माँ के कोख से जना था? को पता नहीं, मतलब माँ के कोख से जना था या नहीं जना था? आप हिस्टोरिकल फिगर बोल रहे हो। अगर आपने पूछा, मैंने अलेक्जेंडर कहा, आप कहोगे नाभि थी, तो मैं कहूँगा डेफिनेटली था। अलेक्जेंडर का नाभि था ही था। सर बात सुनो। तो इसकी नाभि थी या नहीं थे, पहले ये बताओ मुझे। बात सुनो। जीवात्मा है तो ये जीवात्मा है, तो ये जीवात्मा माँ के कोख से जन्म लिया हुआ जीवात्मा है या कोई स्पेशल कैटेगरी का जीवात्मा, ये मुझे पहले बताओ।
सर किसी और प्लेनेट पे जो जीवात्मा जन्म लेती होंगी तो वो जरूरी थोड़ी है नहीं, वो किसी और प्लेनेट के थे, आप ये कह रहे हो? सर सुनो, जो आदि चार कह रहे हो, ऋषि ब्रह्मा मतलब ऋषि थे, पहली बात है। चलो आप ऋषि ब्रह्मा कह रहे हो, इंसान थे या नहीं थे? आप कहते हो जीवात्मा। मैं जीवात्मा का ये चाहता हूँ, सिर्फ क्या कहो सर, टू द पॉइंट बात करिए। अरे टू द पॉइंट ही कह रहा हूँ राजा, टू द पॉइंट ही कह रहा हूँ। जीवात्मा जो है, जीवात्मा एक बिगिनिंग होता है, एक एंड होता है, करेक्ट? क्या? जीवात्मा का एक शुरुआत होता है, एक अंत भी होता है, करेक्ट? तो उसको कहते हैं जीवात्मा, करेक्ट? उसका एक बर्थ होता है, एक डेथ होता है, करेक्ट? फिर उसका नहीं रुको। तो ब्रह्मा, ऋषि ब्रह्मा का एक बर्थ इवेंट था, करेक्ट? बर्थ भी था उस आपके हिस्ट्री में, माइथोलॉजी जो भी बर्थ इवेंट था वो था, ठीक है। डेथ भी था, फिर डेथ हुआ। वेरी गुड। तो पीरियड बर्थ और डेथ के बीच में पीरियड कितना था सर? एग्जैक्ट यानी 200 साल, 500 साल, 2000 साल, 5000 साल, कुछ तो एक धारणा है जिसको आप हिस्टोरिकल बोल रहे हो। सर सुनो, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन अब मैं आपको 70 साल के इंसान के ह्यूमन लाइफ स्पैन, अरे सिंपल बात है, ह्यूमन लाइफ स्पैन था, सुपर ह्यूमन लाइफ स्पैन था, यही बताओ मुझे सर। एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ स्पैन था या सुपर ह्यूमन लाइफ स्पैन था, यही बताओ ना मुझे। 100 साल के अंदर मरे या फिर 500, 1000, 2000, 5000, एक युग, 2 युग वगैरह? सर सुनो, बात सुनो सर। सर एग्जैक्ट लाइफ स्पैन में उस समय का नहीं पता सकता। एग्जैक्ट नहीं, आप हिस्टोरिकल फिगर कह रहे हो, करेक्ट? आप हिस्टोरिकल फिगर कह रहे हो, तो शिवाजी हिस्टोरिकल फिगर है। कोई अगर कहेगा शिवाजी 300 साल जिंदा रहा, मैं कहूँगा बकवास हो ही नहीं सकता है। ऐसा कोई इंसान जो नहीं है जो 120 साल से ज्यादा गया है, और 120 साल भी अजूबा है। 70, 80 साल, 90 साल, 100 साल, उससे ज्यादा तो गया तो अजूबा है। लेकिन अजूबा हो सकता है 120 साल, 125 साल। अब आप अगर कहते हो नहीं वो हिस्टोरिकल फिगर है, लेकिन आप अगर हिस्टोरिकल फिगर को लेके आते हो तो इसीलिए मैं हिस्टोरिकल फिगर के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा हूँ। ऋषि कह रहे हो तो चलो मान लेते हैं ऋषि है, ज्ञानी है। ऋषि ये जीवात्मा थे तो आप कहते हो जीवात्मा थे, इंसान थे, इंसान यूं कहना ना, बेसिकली मैं टू द पॉइंट आऊँ। आप यूं कहना चाह रहे हो कि उनकी एज इतनी ज्यादा कैसे थी? नॉर्मल व्यक्ति की एज तो इतनी ज्यादा नहीं होती, और अगर आप कह रहे हो कि इतने 1000 साल नहीं थी या नहीं थी, कितनी उनकी उम्र क्या थी, कुछ तो बताओ। आयु उम्र नहीं पता। अच्छा एक मिनट जो जीवात्मा होता है, नॉर्मल जीवात्मा। सर आप ऐसा धर्म को इतिहास के उसमें लेके देख रहे हो। नहीं आप इतिहास कह रहे हो, राम आया, कृष्ण आया, वो आया, फलाना आया। मैं तो आप दंत कथा कहोगे तो मैं दंत कथा कह के सुनूंगा, फिर मैं ये सब सवाल नहीं करूंगा। आप कहते हो ब्रह्मा, वही ब्रह्मा जिसने सरस्वती को के पिता थे, वही ब्रह्मा। तो अगर तो वो एक फिक्स हो जाता है। अच्छा इस मिथ की बात कर रहे हो, इस माइथोलॉजी की बात कर रहे हो, तो मैं फिक्स कर दूंगा, चलो माइथोलॉजी कह रहे हो। लेकिन आप हिस्टोरिकल कहते हो तो भाई बात कुछ और है। तो हिस्टोरिकल है या माइथोलॉजी है, ये बताओ। सर हिस्टोरिकल है हमारा, यानी आप चेंज कर सकते हो। मैंने आपको चेंज करने का भी छूट दे दिया। आपने हिस्टोरिकल बोला, उसको माइथोलॉजी बोला। सर हिस्टोरिकल है, आप आगे हिस्टोरिकल है, ठीक है, चलो हिस्टोरिकल है, आगे बताओ क्या, कौन सा आविष्कार किया, कौन से हिस्टोरिकल किताब में लिखा हुआ है? चलिए सर ये जो ऐतिहासिक ग्रंथ रहे अपने आर्य समाज, कौन से ऐतिहासिक ग्रंथ, कौन से? सर उसकी मेरे को एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, क्योंकि सर मैं पूर्ण। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। ऐतिहासिक ग्रंथ है आर्य समाज। अब आप अपनी बात सुन लो सर। हेलो सर, जो इतिहास में इवेंट्स हुए ना, उसकी 100% सत्य जानकारी तो खासकर जो बहुत पुराना मिलनी बहुत मुश्किल है। करेक्ट। हमें तो नहीं पता आज के समय पे सुभाष चंद्र बोस, हिटलर जिए मरे, क्या हुआ, हमें यूं भी नहीं पता। चलो वो भी ठीक है, जाती रहती है। ठीक है सर, अब इतिहास की मैं 100% यूं कह दूं कि ऐसा हुआ, 100% कोई नहीं कह रहा है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ नेहरू मंगल ग्रह से आए, अगर मैं कहता हूँ नेहरू मंगल ग्रह से आए, आप कहोगे नहीं गलत, वो कश्मीरी पंडित थे। इतिहास में। और दूसरी बात, हमारे मिलावट भी हो चुकी है। मिलावट अपने देश के लोगों द्वारा भी करी गई है, अपने जो पंडित पुजारी थे, तो उसको अब इतिहास नहीं भी कह सकते, अब उसको इतिहास नहीं कह सकते। जिसमें मिलावट हुआ है, जिस तेल में मिलावट हुआ है उसको हम तेल नहीं कह सकते, जिस दूध में मिलावट हुआ है उसको हम दूध नहीं कह सकते, जिस इतिहास को मिलावट हुआ है उसको हम इतिहास नहीं कह सकते।
सर जो इतिहास में मिलावट हो गई, हाँ, लेकिन वो तो अब सत्य इतिहास नहीं रहा, अब उसके अंदर माइथोलॉजी भी घुस गया। चलो ठीक है, अब जैसे कोई युद्ध हुआ, ठीक है, भारत पाकिस्तान का 1971 में युद्ध हुआ, नहीं तो चलो वहाँ ना, पर वो इतिहास और ये मिक्स हो गया। चलो ना, और अब वो लोग नहीं नहीं, रुको books रुको को- रुको रुको, चलो इट्स अ मिक्स ऑफ इतिहास, इट्स अ मिक्स ऑफ इतिहास प्लस माइथोलॉजी, ऐसे एडमिट कर रहे हो। 70 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, अरे पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर किया, ठीक है। अब मान लो आज आज से 400-500 साल बाद वहाँ की बुक्स में वो बदलवा के लिखवा दे कि पाकिस्तान की सेना ने हाँ, सरेंडर किया। पाकिस्तान वाले तो यही कहते हैं कि हम जीते। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान वाले तो यही कहते हैं कि हम जीते। नहीं नहीं नहीं, वो लोग गलत कह रहे हैं, हाँ, लेकिन तो आप कह रहे हो तो वो गलत कह रहे हैं, हो सकता है, सही हो सकता है, हो सकता है सर, जो कि हिस्ट्री एग्जैक्टली वही है जिसका वर्जन हमें पता है, ब्रिटिश कुछ कर और रहा कहते हैं। तो चलो ना, वो छोड़ दो, अभी कहने की बात ये है इतिहास क्या है। हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आज को हम धर्म मानते कि इतिहास में ऐसा हुआ होगा तो फिर हम सत्य हैं, ऐसा नहीं हुआ होगा तो फिर हम सत्य नहीं नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, आप किसी आज की, ओके, पहली बात हम किस चीज की बात कर रहे हैं, पहली बात एक बात समझ लेते हैं, हम जिस धर्म की बात कर रहे हैं, ओके, भगवान परमात्मा आत्मा, अगर इसके हिसाब से जीना है तो कोई मतलब रहता है, अगर इसके हिसाब से जीना ही नहीं है तो फिर बेमतलब की बातें हैं, ये थ्योरी की बातें हैं। एक पिंकी नाम की परी रहती थी, उसने पर्पल नाम का एक जाइंट से शादी कर लिया, तो आप कहोगे ठीक है, तो ये ऐसी बात हो जाती है। अच्छा, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई, तो मैं क्या करूं, तो अपना कुछ भी नहीं है, अपना कुछ बनता ही नहीं है वहां पे। तो हम इतिहास को स्टडी करते हैं अगर अपना कुछ बनता है, या फिर कचरा इतिहास अगर है जिससे अपने को कुछ लेना देना नहीं है। अर्जेंटीना का इतिहास है, हमको सोचने की जरूरत भी नहीं है। कॉन्गो का इतिहास है, उसके बारे में सब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, स्किप कर दो वो चैप्टर। मैं कर रहा हूँ सर, आप देखो भाई, मैं कर रहा हूँ, मेरे को पता है। तो मेरा कहने का मतलब ये, हम जो भी अभी तर्क कर रहे हैं ना, वो इसलिए है क्योंकि हम उसके हिसाब से जीना चाहते हैं, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ फैसले लेते हैं। धर्म के हिसाब से, मान्यताओं के हिसाब से कुछ ना कुछ फैसले होते हैं, करेक्ट सर? हाँ सर देखो, ये इतिहास, संस्कृतियां, ये तो बनती बिगड़ती रहती है, देश वेश ये बनते बिगड़ते रहते हैं, बिलीफ सिस्टम्स बनते बिगड़ते रहते हैं। वो भी नहीं है कि आज बन गया कल बिगड़ गया, किसी ने अटैक कर दिया तो मर गया है, ऐसे नहीं होता सर। वो सनातन है। कौन सा सनातन है? क्या नहीं, रुको रुको रुको, क्या सनातन है? रुक जाओ, रुको, ब्रह्मा सनातन है? नहीं सर, ब्रह्मा जीवात्मा है, उसका जन्म हुआ, ओके, फिर उसकी मृत्यु, उसका अगला। सनातन क्या है सर? सनातन 3 चीजें हैं। वो 3 चीजें आपने 3 चीजें कही ना? हाँ, जीवात्मा, प्रकृति और चौथी चीज नहीं है? श्योर, 3 ही चीजें हैं। आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, शब्दों का मतलब होते हैं। कुछ चीजें हैं कह रहे हो या 3 चीजें कह रहे हो? जिनसे बाकी चीजें वो बनती है। अब आप प्रकृति में सिर्फ पेड़ पौधे मत देखो, जो प्रकृति की स्थूल अवस्था है बिल्कुल, जैसे कि आप, जैसे कि एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सबको प्रूव भी किया है। देखो ऐसा है, आप और मैं अगर बीमार होते हैं, बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में जाते हैं। आप और मैं अगर बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, टैबलेट्स भी लेते हैं, ठीक है, और वो टैबलेट्स वो मॉलिक्यूल वाले सिस्टम से बनाए गए टैबलेट्स हैं, ओके। यानी सिस्टम, ये मॉलिक्यूल जो है वो एक रेलेवेंट कंसेप्ट है आपके लिए और मेरे लिए, ठीक है। हर एक फार्मास्यूटिकल के अंदर जो होता है वो कौन सा मॉलिक्यूल है उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। लेकिन जीवात्मा, परमात्मा, ये सारी जो स्टोरीज हैं, इससे न कोई हॉस्पिटल बना है। अगर ये विज्ञान है, अगर ये किसी भी तरह के विज्ञान का स्तर रखता है, यानी सच्चाई है, सत्यता है इसमें, तो इससे न किसी की जान बची है, न एक हॉस्पिटल बना है। और आप और मैं अगर बीमार होते हैं तो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। बाबा रामदेव भी बीमार होते हैं, बाबा रामदेव के साथीदार भी बीमार होते हैं, वो जाते हैं एम्स में, ओके। बाबा रामदेव अपने पतंजलि में नहीं अपनी ट्रीटमेंट करवाते, वो जाते हैं एम्स में, करेक्ट सर? बाबा रामदेव जो है, बाबा रामदेव के आधार पे धर्म नहीं बनता था। नहीं, मेरा ठीक है, मतलब ये जो थ्योरीज हैं, ये थ्योरीज को ये साइंटिफिक अगर है तो उसका कोई रियल लाइफ में इफेक्ट होना चाहिए, करेक्ट?
सर अब आप एक बात सुनिए, हम्म, सुनने को तैयार हो तो सर, ठीक है, ये थ्योरी है, एक होता है थ्योरिटिकल ज्ञान। करेक्ट, ये जो आप यूज कर रहे हो ना, मिसाइलें, 5G टेक्नोलॉजी, मोबाइल हाँ, फोन, दवाइयाँ, वो theoretical है, पदार्थ। practical है। ये जो मनुष्य है, उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हम्म। जो अपने आसपास उन्होंने चीजें देखी, उन पर रिसर्च करके हम्म। अपनी थ्योरीज और फिर टेक्नोलॉजी डेवलप करी। Correct. ये पदार्थ विज्ञान है। करेक्ट, और करेक्ट, है यहाँ की तुम पुरुषार्थ करके अपना ज्ञान बढ़ाओ, अपने समाज को ऊपर चढ़ाओ। बिल्कुल। भाई ये पुरुषार्थ एक बार मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। हाँ। ये ज्यादातर कुछ लोग हाँ। हैं, अपने आर्यभट्टा और अपने जगदीश चंद्र बोस और ऐसे गिने चुने कुछ अपने भी साइंटिस्ट थे, विक्रम साराभाई, बोस वगैरह, ठीक है, चंद्रशेखर बोस वगैरह। लेकिन हाँ, ज्यादातर उन्होंने सनातन धर्म में रहकर, सनातन धर्म में रहकर सनातन धर्म के हिसाब से उन्होंने कोई आविष्कार नहीं किया। अगर उन्होंने आविष्कार किया ना, तो ये जो भी आविष्कार उन्होंने किए वेस्टर्न डिसिप्लिन्स को शर्म आती है हमें कहने के थे कि वेस्टर्न डिसिप्लिन वालों ने तरक्की की। सर अब आप बात उन्होंने गन पाउडर का हम अपने ब्रह्मास्त्र से उनके गन पाउडर को नहीं हरा सके। वेस्ट में हुए और वेस्ट के द्वारा डेवलप की हुई टेक्नोलॉजीज आज हम अपने यहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं। चप्पल बनाने की भी टेक्नोलॉजी वहीं से, किली बनाने की हम तो पादुका पहन के घूम रहे थे भाई, हम तो धोती पहन के घूम रहे थे। ये तो बात सही है कि नहीं है? बात सुनो, धोती के आधार पर धर्म नहीं होता। नहीं, धोती के आधार पर। लेकिन आपके भगवान क्या पहनते हैं, पहले मुझे ये बताओ। सर भगवान का कोई शरीर ही नहीं है, वो क्या पहनेगा? अच्छा, परमात्मा लिंग है या नहीं है? मेल है या फीमेल है भगवान? परमात्मा मेल है या फीमेल है? सर मेल फीमेल नहीं है, परमात्मा परमात्मा है। मेल फीमेल के कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, करेक्ट है? यानी कोई मेल फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक है ही नहीं। हाँ सर, जेंडर के आधार वाला कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, ओके। पर आज के समय में तो ऐसी सर्जरीज हो गई है कि जन्म के बाद भी नहीं, वो ठीक है, वो ट्रांसजेंडर होना वो सब अलग है, लेकिन परमात्मा का कोई मेल फीमेल कैरेक्टरिस्टिक अपना जेंडर बदल लेती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है जेंडर। ठीक है, तो उनका कोई जेंडर नहीं, ठीक है, ओके। तो उनका हेड है? नहीं सर, हेड नहीं है, फुट नहीं है, हेड नहीं है, करेक्ट। तो मैं बताऊँ उनके बारे में, उनका बॉडी में थोड़ा बताओ। हाँ सर तो मैं बताऊँ थोड़ा उनके आकार के बारे में। हाँ ना, बोलो ना। जो आकार है उनका वो बताया जाता है। निराकार है? सुनिए आप, निराकार है। निराकार है, ठीक है। तो उनके बारे में, अच्छा, निर्गुण है या सगुण है? क्या सगुण है या निर्गुण है? सर सुनिए अब आप थोड़ा, निर्गुण है सर, एक बार बोलने दोगे थोड़ा? हाँ, लेकिन उसका जवाब तो दे दो यार, निर्गुण बोल दो, आगे बढ़ो। सर आप सर्वगुण निर्गुण किस टेंस में ले जाओ वो मेरे को नहीं पता है। पहली बात है अधूरा प्रश्न है, ठीक है, लेकिन अदृश्य है, इतना कह रहे हो ना? सुनने को तैयार नहीं है, ये बात है। इतना आप मैच्योरिटी लेवल आपको दिखाना चाहिए। आप एक वाक्य कहते हो उसको लूजली कह देते हो, बहुत लूज बॉल फेंक रहे हो यार, आप बहुत लूज बॉल फेंक रहे हो, इतना लूज बॉल मत फेंका करो। सर सुनो, बात सुनो सर। सर जो परमात्मा है उसका साइज जो मैं बताऊं, साइज क्या है, यानी इनफाइनाइटली स्मॉल और सर्वव्यापक, ओमनी प्रेजेंट। मतलब अब वो उसका साइज टेंडिंग टू 0 है, तभी वो ओमनी प्रेजेंट हो सकता है। क्योंकि अगर उसका कुछ फाइनाइट 0 वो ओमनी प्रेजेंट होगा, फिर बाकी चीजें कहाँ पर जाएंगी? ओमनी प्रेजेंट है ये साबित नहीं किया और आप कैरेक्टरिस्टिक बताने निकले गए। ओमनी प्रेजेंट है, मुझे कैसे पता? हाँ सर, ओमनी प्रेजेंट है ना सर। है कैसे पता? आपको पता है, मुझे कैसे पता? सर सर्वव्यापक मैंने कहा। चलो मुझे छोड़ दो, आपको कैसे पता ओमनी प्रेजेंट है? आपने मान लिया? अब मैं तर्क के आधार पे सिद्ध करता हूँ। हाँ सर, सिद्ध करो। जब आप थोड़ा मान लीजिए परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, हम यूँ मानते हैं। परमात्मा को ये प्रूव नहीं किया है, आप मान लीजिए परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, ये कहाँ पे मैं मानूं? पहले परमात्मा को प्रूव करो, फिर सर्वव्यापक को प्रूव करो। सर्वव्यापक एक शब्द है, उसका कोई मतलब मुझे पता नहीं, मैंने कभी किसी ओमनीप्रेजेंट चीज को देखा नहीं है। धरती पे कोई ओमनीप्रेजेंट गैस है नहीं। जरा बात सुनिए, परमात्मा की सर्वव्यापकता का प्रूव करता हूँ, ठीक है, तर्क के आधार पर सुनिए। मान लो कि परमात्मा का एक आकार है, सर्वव्यापक नहीं है, ठीक है, हमारे जैसा शरीर है, हमसे काफी पावरफुल है, लेकिन एक फाइनाइट साइज का शरीर है, मान के चलते हैं, ठीक है।
हम मान लो परमात्मा यहीं पर रह रहा है, ठीक है, मान लो अर्थ पे रह रहे हैं, ठीक है, अर्थ के आसपास है, अब मान लो और बिलियन 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 किलोमीटर दूर कुछ कांड हो गया, करेक्ट, ठीक है, ठीक है, अब परमात्मा की जिम्मेदारी वहां भी बनती है, करेक्ट, उसको भी संभालना है। अब परमात्मा वहां जाएगा, अब वहां पर उसको देखना है यदि करेक्ट, वहां का ज्ञान चाहिए तो फिर उसको वहां पर जाना पड़ेगा कंट्रोल Correct. करने के लिए, करेक्ट, ठीक है। अब मान लो वहां से भी बिलियन 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 ठीक है, ठीक ऐसे है, तो वो वहां जाएगा ना सारी जगह, ठीक है, ठीक है, कुछ सर्वव्यापक होना पड़ेगा। अब बात आ गई कि सर्वव्यापक हो गया तो बाकी चीजें कहाँ से आएगी, करेक्ट, है ना, Correct. वही सारी जगह आ गई तो बाकी चीजें कहाँ जाएंगी, Correct. इसलिए उसका संस्कार ठीक है, जीवन, ठीक है, जो जीवन का साइज होगा ना, क्या होगा, क्या होगा, है तभी वो सर्वव्यापक है। ठीक है। लेकिन अब एक बात बताइए, सर्वव्यापक नाम की चीज जो आपने वो क्वालिटी कहा, हाँ, वो क्वालिटी का न आपको एहसास है न मुझे एहसास है, ठीक है। एहसास करने के बाद ये जो होता है एहसास है, ये क्वालिटी सर, अगर बात सुनिए सर, अब मेरी एक लाइन वाला आर्गुमेंट बोल सकता हूँ कि जिस चीज का कोई इनफाइनाइट जो होता है या ओमनी प्रेजेंट होता है, आप सूंघ देखो, आप ना सूंघ सकते हो ओमनी प्रेजेंट चीज को, ना आप सूंघ सकते हो, आप ओमनी प्रेजेंट चीज को ना सूंघ सकते हो, यू कहना चाह रहे हो ना, आप ओमनी प्रेजेंट चीज को ना सूंघ सकते हो, करेक्ट, सर न काट सकते हो, बराबर है सर। सारा जो भगवत गीता में लिखा हुआ है आत्मा के बारे में बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, हवा उसको सुखाता नहीं है वगैरह। जीवात्मा ओमनी प्रेजेंट नहीं है, परमात्मा ओमनी प्रेजेंट है। नहीं, हाँ, लेकिन ये परमात्मा को आपने सिद्ध किया ही नहीं, तो जीवात्मा और परमात्मा के बीच में फर्क कैसे कहने लगे? अगर मैं कहता हूँ ऐसे जानवर कि माइगर नाम का एक जानवर है, आप कहोगे पहले माइगर को साबित करो फिर टाइगर से उसमें क्या फर्क है वो बताओ, लेकिन मैंने माइगर को साबित किया ही नहीं, माइगर है ही कहाँ। परमात्मा को सिद्ध करो भी, हाँ करो ना। हाँ तो सर सुनो बात, हाँ, मान लेते हैं कि हम सिर्फ जड़ पदार्थ है, प्रकृति है और कुछ नहीं है, जैसे भी नास्तिक मानते हैं है कि हम भी जो है, हम तो सिर्फ एक केमिकल एक विशेष क्रम में जुड़ रखे हैं, और जब हम मर जाएंगे तो फिर ये केमिकलों का संगठन टूट जाएगा और हम खत्म हो जाएंगे। करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, ठीक है, हमने ये मान लिया। अब जो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, वो अपने आप को मूव नहीं कर सकती। अब आप कह दो कि मैं कहीं और से कुछ फोर्स लगा, वैसे तो वेव है, नॉन लिविंग थिंग एक वेव है, वेव मूव करता है ना, अपने आप को मूव करता है। वेव को मूव कौन करता है? ऐसा नहीं है, मूव कौन कर रहा है? यूं नहीं है कि वो यूं ही चलती आ रही है। हाँ, नहीं, तो वेव को मूव कौन करता है? वेव अपने आप को मूव करता है, करेक्ट सर। जो नॉन लिविंग वेव है, लाइट वेव है, उसको मूव कौन करता है? कोई बैठ के धक्का मार रहा है क्या? कोई ड्राइवर सीट में है क्या? और दूसरी एक और बात, मान लो एक मिनट, एक दूसरी बात पर मत जाओ, पहली बात को खत्म करो। सर जो वेव होती है ना, वो भी एनर्जी रेडिएट करती है और धीरे धीरे वो भी डैम्प होती खत्म हो जाती है वेव भी। पहले मुझे ये बताओ, पहले एक चीज पे चले जाओ, एक फोटोन, आप साइंस की बात कर रहे हो ना, चलो साइंस की बात करते हैं। एक लाइट का जो पार्टिकल होता है उसको कहते हैं एक फोटोन, जानते हो, करेक्ट? हाँ। अब ये क्वांटा का थियरी जानते हो ना कि एनर्जी पैकेट्स होते हैं, तो वो एक फोटोन उड़ते खत्म नहीं होता है। जब वो फोटोन का अस्तित्व है, और ऐसे नहीं है कि वो कोई ऊर्जा यूज कर रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में। थर्मोडायनेमिक्स की लाइन कर रहा हूं। अब हम ये थियरी की ही बात कर रहे हैं, लेकिन ये थियरी को तुम एक्सेप्ट कर चुके हो शायद। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स में मानते होंगे ना सर? थर्मोडायनेमिक्स में बिल्कुल मानते हैं ना, में मानते हैं, मतलब वो साबित होता है। थर्मोडायनेमिक्स भरोसे पे नहीं लिया जाता है। कोई महागुरु ने, श्री गुरु ने नहीं बनाया, उसके चरणों में छूटे नहीं, उसकी अर्चना नहीं। सर आप सुनोगे तो मैं बात करूँ। थर्मोडायनेमिक्स का एक लॉ है, जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है ना, जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है वो अपना इक्विलिब्रियम को रीच करता है। नहीं, एक मिनट, अब हम लोग जड़ और इसकी बात कर रहे थे, तो अपने आप से स्वयं में चलने वाली चीजें हैं। एक लाइट पार्टिकल जो है वो स्वयं में चलने वाली चीज है, ओके? लाइट पार्टिकल, सिंपल बात है, लाइट पार्टिकल। फोटो लेवल पे जाओ,
फोटोन से भी अंदर जाओगे और सर हर एक चीज एनर्जी रेडिएट करती है। नहीं, फोटोन कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, वो रेडिएट करते करते नहीं जा रहा है, उसके अंदर वो फोटोन है और उसका जो मूवमेंट है वो उसका क्वालिटी है। उसको एनर्जी नहीं चाहिए मूव करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए भयंकर एनर्जी लगेगा, मूव करने के लिए कोई एनर्जी नहीं लगेगी। वो कन्वर्ट हो सकता है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहे हो ना, तो वो अपने आप से चलता है। आप कह रहे हो बात कर रहे हो तो सूक्ष्म है ना, उसी को गुनगुनाए जा रहे हो। अरे सूक्ष्म है ना, लेकिन आप वो तो मानो पहले कि लाइट सूक्ष्म है और वो अपने आप से चलता है, उसको चलाने वाला कोई नहीं है, इतना तो मानते हो? शहर को चलाने वाला एक परमेश्वर है जो उसको फोटोन का ड्राइवर। सर एक बात बताओ, मान लो किसी ने, इंडिया ने यहाँ से मिसाइल लॉन्च करी, ठीक है, और मान लो कि इंडिया ने चलाई कनाडा तक, बीच में बहुत डिस्टेंस है। अब कोई कहीं बीच में कोई देश होगा, वहां पर दो बंदे खड़े हैं, कह रहे हैं ओए ये मिसाइल तो है ना हमेशा से यूं ही चलती आ रही है। नहीं, कहीं ना कहीं से जो नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि वो खुद से तो कर ही नहीं सकती। क्यों ऐसे तो मान रहे हो? आपने हर नॉन लिविंग थिंग को देखा है क्या? वो तो आया ही हो। कह सकते हो, आप ये कह सकते हो अगर आपने सभी नॉन लिविंग थिंग को देखा है। अगर मैंने दुनिया के सभी कौवों को नहीं देखा है, मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ हर कौवा काला होता है। एक आध कौवा होगा जो हरा भी है, तोते की तरह हरा होगा। मैं नहीं कह सकता हूँ हर कौवा काला होता है, ये कह सकता हूँ हर एक कौवा जिसको मैंने देखा है वो काले रंग का। नॉन लिविंग थिंग अपने आप से मूव नहीं करती। ये आपने मान कैसे लिया मुझे ये बताओ? आपने माना कैसे माना? कराते नॉन लिविंग थिंग फोटोन है, मूव करती है, अपने आप से मूव करती है। सर सुनिए, बात सुनिए, क्योंकि अगर नॉन लिविंग थिंग अपने आप से मूव करने फोटोन अपने आप से मूव करती है, मैं कह रहा हूँ ना। आप जिसको नॉन लिविंग कहोगे, अगर आप फोटोन को लिविंग थिंग कहना चाहते हो तो पता लगोगे। नॉन लिविंग थिंग फोटोन नॉन लिविंग थिंग है ना? नॉन लिविंग फोटोन नॉन लिविंग थिंग है, तो वो अपने आप से मूव कर रही है, बिल्कुल अपने, उसका क्वालिटी है अपने आप से मूव करना। सर देखो, उसका क्वालिटी वही है, अपने आप से मूव करना। वो भी एट द स्पीड ऑफ लाइट। मैं जानता हूँ। अरे भाई, तो नॉन लिविंग थिंग मूव कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ। अभी आप कहीं और जाना चाहते हो, ये तो मान लो ना। ऐसा थोड़ी है कि मूव करे ही जा रहा है और बिलियन सृष्टि हुई है। अरे भाई, कॉस्मिक रेडिएशन का बात सुना है? कॉस्मिक रेडिएशन का बात सुना है? जब बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के समय से मूव करे ही जा रही है वाले फोटोन। बिग बैंग को तो मैं भी फेल सुना बात। हाँ ठीक है, नहीं मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए बिग बैंग? पहले मैं तो नहीं मानता, क्योंकि अभाव से भाव कभी नहीं होता। नहीं मतलब मानते हो? नहीं मानता बिग बैंग। अच्छा, ओके, चलो बिग बैंग को नहीं मानते, चलो तो फिर थर्मोडायनेमिक्स में भी नहीं मानते शायद? मानता हूँ थर्मोडायनेमिक्स में। अच्छा ओके, बिग बैंग को नहीं मानते हैं लेकिन थर्मोडायनेमिक्स। एक मिनट, हाँ लेट्स डू इट नाउ। आई एम जस्ट गिविंग अस सम मेडिसिन। हाँ, तो बिग बैंग में नहीं मानते, थर्मोडायनेमिक्स में मानते हो, ठीक है। आइंस्टाइन में मानते हो या आइंस्टाइन झूठा था? जस्ट सो वी नो। सर जरूरी नहीं है आइंस्टाइन की कई बात हर सही हो, और जरूरी नहीं है कि आइंस्टाइन कुछ सही है कुछ गलत है। कुछ सही है कुछ बातें सही हो सकती है, कुछ गलत भी हो सकती है। हाँ तो ठीक है, अभी आर्य समाज की हर बात सही है या झूठी है? हर बात सही है या सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है? बात तो सुन रहे नहीं, आर्य समाज आइंस्टाइन की हर बात की मैं मान रहा हूँ, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ। अभी मुझे आइंस्टाइन वाली बात समझ में आ गई। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आइंस्टाइन के बारे में। सर जो बात वेद, अब आर्य समाज की बात के बारे में मुझे समझाओ। सही है, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, या फिर सही है? हेलो, हाँ बोलो ना। हाँ, आर्य समाज के बारे में मुझे समझाओ। सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, या पूरी तरह सही है? सर जैसे मैं एक आर्य समाज का व्यक्ति हूँ, और भी आर्य समाज के व्यक्ति है, वो गलत बात भी कह सकते, क्योंकि मनुष्य अल्प सामर्थ्य वाला है, उससे गलती हो सकती है, बिल्कुल। हाँ लेकिन नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप गलत कह सकते हो। आप आइंस्टाइन नहीं हो, आप आइंस्टाइन के बराबरी वाले नहीं हो, तो ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन आर्य समाज में ऐसा नहीं आइंस्टाइन के बराबरी वाला है। अच्छा, आइंस्टाइन को टक्कर देने वाला कोई है आर्य समाज में? हाँ। क्या नाम है उनका? अग्निवर्त नेस्टिक। वेरी गुड, एक्सेलेंट। अब इस इंसान सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, या सही है? क्या
ये जो है ये इंसान आर्यवर्त अग्निव्रत नैस्टिक जी। अग्निव्रत नैस्टिक, चलो ठीक है। तो ये सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, या सिर्फ सही हो सकते हैं? सर देखिए, वो व्यक्ति है, मतलब अपनी सही भी तरफ हो से सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, जैसे आइंस्टाइन सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। सर सुनो बात सुनो सर। हाँ, यानी उनकी बातों को भी ठोक बजा के देखना चाहिए, करेक्ट? सर अग्निव्रत नैस्टिक भी जो है उनकी कई बात गलत भी हो सकती है। अच्छा, गलत भी हो सकती है ना, ठीक तो है ना सर, वो उसको हम सत्य मानते हैं, वो ठीक है। किसको सत्य मानते हैं? हाँ, वैदिक ज्ञान है सर वो। वैदिक ज्ञान है। अच्छा, हाँ। वेदों में जो लिखी हुई चीजें हैं वो सत्य हो सकती है, या गलत भी हो सकती है, सत्य भी हो सकती है, या सिर्फ गलत? तो आपने सेक्युलर वाले वेद पढ़े हैं, अब वहाँ प्रकरण उठा के लाओगे फिर बकचोदी पे लोगे। नहीं, मैंने कोई वेद नहीं पढ़ा है। मैं आपको पहले से मेरे हथियार नीचे रख देता हूँ, मैंने कोई वेद पढ़ा नहीं है और पढ़ूंगा भी नहीं। मैं आगे चल के पढ़ूंगा भी नहीं, ये भी मैं कह रहा हूँ। आप चाहे जितना मुझे उकसा लो, मैंने कोई वेद न पढ़ा है न पढ़ूंगा। ओके, अब मुझे ये बताओ, वेद में लिखी हुई चीजें सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, या सही सिर्फ सही है? जो वैदिक ज्ञान है वो सही है, यानी गलत हो ही नहीं सकती, यानी गलत हो ही नहीं सकती। नहीं सर, आप बात सुनिए, गलत हो ही नहीं सकती, करेक्ट? कैसे हो सकती सर? अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक इंटरवल लेते हैं और इंटरवल के बाद मिलते हैं, ठीक है? ठीक है सर। हेलो सर, सुनिए सर, असल में मैं कोई प्रोफेशनल फुल टाइम ये काम नहीं करता। हाँ, तो कोई भी, मैं भी प्रोफेशनल फुल टाइम ये काम नहीं करता है। मैं हूँ स्टूडेंट, तो आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। तो देख रहा था, मेरे को मैं बुढ़ा स्टूडेंट हूँ, तुम जवान स्टूडेंट हो, यार क्या फर्क पड़ता है? सर सुनो, इसीलिए बहसबाजी कर रहे हैं। मैं गुरु होता तो आप मेरे चरणों में बैठे होते। सर मैंने गुरु का टर्बन पहन लिया होता, अगर मैंने कह दिया होता कि मैं फलाने अखाड़े का महंत हूँ, तो आप मेरे चरणों में बैठे होते। और गुरु जी आप बताइए कि सच क्या है, झूठ क्या है? गुरु जी बताइए कि हिलाना पाप है या पुण्य है? सर हम नहीं मानते महंत पंथ में, बता दूं। तो कोई भी गुरु जी, तो मैंने अगर गुरु ग्रंथ लिखा होता तो आप मेरे चरण में बैठे होते, बोलते हिलाना पाप है या पुण्य है? क्या हिलाना तुम भी हिलाते हो, सबको ही हिलाता है, तो हिलाना पाप है या पुण्य है, ये पूछते आप मुझसे? हाँ सर, तो क्या उसका उत्तर? ब्रह्मचर्य में हिलाने से ब्रह्मचर्य भंग होता है या नहीं भंग होता है, ये भी पूछते आप मुझसे? तो सर इसका उत्तर दूं मैं? करेक्ट। हाँ सर, कोई व्यक्ति हिलाएगा, हाँ, अपना नुकसान करेगा, खुद कमजोर होएगा, कल को कमजोर। ओके, यानी कि सब लोग ओके, चलो सब लोग कमजोर हो रहे हैं, आप लोग नहीं हिलाते हो ना? जस्ट आस्किंग। हिलाते हैं हम? नहीं हिलाते हैं ना? ठीक है, तो नॉर्मल ह्यूमन वाली बात है। चलो अभी एक काम करते हैं, थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते हैं, मैं आपको कॉल करूँगा। पेपर चल रहे हैं, तो ऐसे फोन मिला दिया था। बाकी यदि आपको और जानना हो तो ये चैनल है, और जानना हो मतलब तर्क से ही तो जानेंगे यार। कोई किताब, कोई गुरु के चरणों में तो बैठने का इरादा ही नहीं। गुरु के चरणों में बैठने का कोई इरादा नहीं सर। हाँ सर, मैं बहुत लंबी बात फैल रही है सर, मेरे पेपर चल रहा है, मेरे को पढ़ना होता है, मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं बात कर। करेक्ट, तो मैं भी ऐसा ही यार, अभी मेरा भी काम है, इसीलिए चलो बाद में बात करते हैं, आपको मन करे तो कॉल कर देना। ओके सर, बाकी और जानना हो तो ये चैनल है, गुरु के चरणों में बैठेंगे, किसी गुरु के चरणों में बैठेंगे, जरूर बैठेंगे, या फिर गुरु के बनाए हुए वीडियोस को देखेंगे। बाकी डाउट हो कुछ हो तो आप मैसेज कर सकते हो, मैसेज का रिप्लाई। डाउट है यार, हर जगह डाउट है, डाउट के सिवा टाइम मिलेगा ना, मैं रिप्लाई कर। चलो ठीक है, ओके, चलो बाय। ओके।